वंदे श्री गुरुतारणम। कर्म सिद्धांत एपिसोड 19। आज का विषय है द्रव्य कर्म के अघातिया भेद अंतर्गत चौथा नामकर्म। नामकर्म की 42 मूल प्रकृतियों में पहली प्रकृति गति, जिसके 4 भेदों में पिछले समय शुभ नाम के अंतर्गत देवगति मनुष्यगति की चर्चा हुई थी। आज वहीं अशुभ नामकर्म अंतर्गत पाप प्रकृतियों के रूप में तिर्यंच गति और नरक गति का वर्णन प्रारंभ होता है। तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु बांधे हुए जीव को पशु गति मिलती है। इसके आश्रव का कारण तिर्यंच आयु का आश्रव है और इसके भेद प्रभेदों के अंतर्गत 62 लाख योनियों के वर्गीकरण में नित्य निगोद, इतर निगोद और 4 स्थावर काय 7-7 लाख, वनस्पति काय 10 लाख, इस प्रकार से 52 लाख एक इंद्री और विकल्पत्रय 2 इंद्री 2 लाख, 3 इंद्री 2 लाख, 4 इंद्री 2 लाख, ऐसी 58 लाख पुरुषार्थ असाध्य योनियाँ जहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। ये निगोद सहित सभी तिर्यंच गति जानना एवं पंचेंद्रीय तिर्यंच 4 लाख, इनमें जन्म होता है जहाँ छेदन भेदन भूख प्यास बद बंधन आदि के दुख होते हैं। इनका अलग अलग वर्गीकरण गति का आप अभी सुनेंगे। इंद्रियों की अपेक्षा से गति का आश्रव कैसे होता है। और यहाँ दूसरी नरक गति। नरक गति नरकायु बांधे हुए व्यक्ति को अशुभ नाम कर्म के उदय के निमित्त से नरक गति मिलती है, जिसका आश्रव नरकायु का आश्रव जानना। और इस अशुभ नाम कर्म नरक गति के उदय से 4 लाख योनियों में प्राणी किसी भी योनि में अधोलोक में नारकी होता है, जहाँ भयंकर दुख मिलते हैं। एक बूंद पानी नहीं, एक दाना अनाज नहीं, मार काट खून पीप मवाद की बैतरणी में गिरना, विक्रिया से बने हुए जीवों से दुख मिलना, भूमि स्पर्श की वेदना आदि बहुत दुख पाता है नारकी जीव। तो इस प्रकार से आज की चर्चा में ये नरक गति तिर्यंच गति का वर्णन पूर्ण हुआ। अब यहाँ मूल प्रकृति नामकर्म की दूसरी जाति, इसके भी 5 प्रभेद हैं। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री, जिनमें 1 इंद्री से लेके 4 इंद्री अशुभ नामकर्म के निमित्त से पाप प्रकृतियाँ हैं। 1 इंद्री अपर्याप्त तक का बंध देव नारक की नहीं करता है, अन्यत्र से स्थावर का करता है। और यहाँ 1 इंद्री जीव शरीर स्पर्श इंद्री की लंपटता, व्यभिचार, गृहीत मिथ्यात्व, अनायतन, मूढ़ताओं का सेवन, मिथ्यात्व का पोषण, तत्व चर्चा के समय भी कथा, इससे 1 इंद्री पर्याय को प्राप्त होता है। 1 इंद्री जाति नामकर्म इंद्रिय पर्याप्ति में निमित्त है। मति श्रुत ज्ञान और अचक्षु दर्शन, दर्शनावरण, वीर्यांतराय कर्म के उपशम से यथायोग, द्रव्य इंद्रियों के स्थान रूप प्रदेशों से वर्णादि के ग्रहण योग, शक्ति कहिए इंद्रिय पर्याप्ति उपजती है। और 1 इंद्री जाति नामकर्म के उदय से निगोदिया पंचस्थावर काय में जन्म लेता है, जहाँ दीर्घ काल तक 52 लाख योनियों में दुख भोगता है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री में ये तीनों प्रकृतियाँ भी अशुभ नामकर्म की हैं, जिनमें इस ओर ये जीव मानसोत्तर पर्वत और उस ओर स्वयंभू रमण द्वीप के अर्धभाग से लेकर अंत तक पाए जाते हैं। भोग भूमि में विकल्पत्रय जीव नहीं होते हैं। और यहाँ बैरी जीवों के कारण विकल्पत्रय
सर्वत्र त्रियक लोक में होते हैं, ऐसा जनन सिद्धांत कोश 2 पेज 371 पे भी वर्णित है। और आचार्य ने कहा है कि जो विकल रहते हैं, विकल स्थान पे जाते हैं, विकल रतंत्र अर्थात मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का पोषण करते हैं, विशेष रूप से जिनको दसवां वर्ण कर्म का आश्रय होता है, 11वां वर्ण कर्म का आश्रय होता है, वे जीव 2 इंद्री लट केंचुआ आदि 2 लाख योनियों में जन्मते हैं। ऐसा ही 3 इंद्री चींटी खटमल आदि 2 लाख योनियों में दुख पाता है। स्पर्श इंद्री के साथ साथ रसना इंद्री की लंपटता और शेष 3 इंद्रियों का दुरुपयोग करना इस प्रकृति के आश्रय का कारण है। 4 इंद्री चक्षु इंद्री की विशेष लंपटता और कर्ण इंद्री का दुरुपयोग, इसके उदय से भौरा मच्छर मक्खी आदि 2 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है। और यहाँ पंचेंद्री ए पुण्य शुभ नाम कर्म की प्रकृति है। सभी द्वीप समुद्रों में पंचेंद्रिय पर्यंत अपर्याप्त जीव होते हैं। जलचर जीव लवण समुद्र, काल समुद्र, स्वयंभू रमण समुद्र में होते हैं। शेष समुद्रों में मच्छ मगर आदि जलचर जीव नहीं होते हैं। भोग भूमि की नदियाँ तालाब आदि जलचर जीवों से रहित होती हैं। पंचेंद्रीय मनुष्य गति की 14 लाख, त्रियंच की 4 लाख, नर की 4 लाख, देवगत की 4 लाख योनियों में, ऐसी 26 लाख योनियों में पंचेंद्रीय जीव जन्मता है। और हर पंचेंद्रीय जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता होती है। इंद्रियों का सदुपयोग करता है, दया सरलता से मनुष्य भाव, कपट से त्रियंच, पाप की बहुलता से, इंद्रियों के दुरुपयोग से नरक और वृत्त संयम से देवगति के पंचेंद्रिय होते हैं। अगर पुरुषार्थ साध्य कोई है मुक्ति के प्राप्त योग सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य भाव है। ऐसी दुर्लभ मनुष्य भाव की बहुमान पूर्वक आज हम सदाचारी जीवन, इंद्रिय विषयों का दमन साधना के निमित्त से करें, अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, ऐसी मंगल भावना।